के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के परसा गांव में आहूत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान कथावाचक बेनू मोहन दास जी के द्वारा भगवत लीला के विभिन्न प्रसंगों का बड़े ही मार्मिक रूप से वर्णन किया जा रहा है, जिसका श्रवण कर ग्रामीण श्रद्धालु भाव विभोर होकर भक्ति रस से सराबोर हो रहे हैं। वहीं विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में सजे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत मनमोहक झांकी व भगवान के जय जयकारों से चहुं ओर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कथा के बीच बीच में हरे कृष्ण हरे राम नाम धुन व भजन कीर्तन से पूजा पंडाल सहित संपूर्ण गांव भक्ति के सागर में गोते लगाता नजर आता है। शनिवार की संध्या आरती के दौरान संपूर्ण पूजा स्थल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा। संध्या आरती में शामिल भाजपा नेता चंदन कुमार ने बताया कि इस कथा के श्रवण से लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आएगी। यह समाज और देश के हित में है। अच्छाई के समावेश से समाज सुंदर बनेगा। बहुत खुशी का पल है हम लोग के बीच में। हमारे आदरणीय गार्जियन श्रीमद् भागवत कथा के अध्यक्ष, हमारे बड़े गार्जियन इंजीनियर साहब, सचिव कौशल चाचा जी, माननीय एक्स अध्यक्ष शत्रुघ्न जी, इन लोगों के द्वारा जो एक परसा वार्ड नंबर 1 से जो शुरुआती हुई है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा महाराज ब्रजमोहन दास जी के द्वारा, उनका स्वागत है हमारे बासुकी बिहारी पंचायत उत्तरी में। सबसे खुशी की पल तो ये है और भाग्य ने सौभाग्य हम लोग का कि अपने पाहुन को इस धरती पे हम लोग स्वागत कर रहे हैं। एक कथावाचक होने के बाद भी हमारे गांव के एक पाहुन है। ये मिथिलांचल में जो होता है ये भी मिथिला से ही है, हमारे घर के बगल के ही है। तो जैसे ही इनका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो आने का मन किया, तो अपने आप को रोक नहीं पाए और आ गए यहाँ इनका दर्शन करने और कथावाचक सुनने के लिए। अच्छा, इस तरह के आयोजन कितना आवश्यक है आज के दौर की अगर बात करें तो? हमारे समाज में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ से शुरुआती की गई और देखते हैं जिस तरह यहाँ लोगों में जागरूकता है अपने सनातन धर्म के प्रति, हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदू को आगे बढ़ के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अधिक से अधिक हम तो कहते हैं प्रचार के माध्यम से हो। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, सचिव जी जो हमारे चाचा जी हैं उनके द्वारा, माननीय पैक्स अध्यक्ष जी के द्वारा इनका प्रचार प्रसार करवाया जाए और इसमें जो कुछ भी होगा हम सभी लोग मिलकर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कथावाचक बेनू मोहन दास ने बताया कि इस कथा को मर्यादित रूप से सुनने पर मानव को नैतिकता और धर्म का आत्मबोध होता है। इसे आत्मसात करने से सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आज के समय में व्यास जी अगर जिक्र करें तो इस तरह के आयोजन कितने आवश्यक है हमारे समाज के लिए? सबसे पहले तो गुरु और जगत गुरु श्री प्रभुपाद की चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमें ये सेवा मिला हुआ है कि हम भागवत कथा, भगवान के नाम रूप और लीलाओं का चर्चा कर पाते हैं। आपने पूछा कि कथा की आवश्यकता कितनी है। वास्तव में कथा की ही आवश्यकता है। दुर्भाग्य से सनातन पद्धतियों में हमारा जो मूल ग्रंथ था श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे परिवार से, स्कूल के बाद परिवार से, घर से भी भाग गया है। हमें आज कोई संस्कार की बातें नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं, अपराध है, उसको रोका जाए, लेकिन रोकने की जो प्रक्रिया अपनाए हैं वो सिस्टम नहीं है। मैकाले ने जो सिस्टम दिया वो हमारे संस्कार को समाप्त किया हुआ है। वास्तव में यदि हम घर में रामायण और गीता का उपदेश देने लगें, लोग समझ ले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। भागवत कथा के द्वारा हम बताते हैं कि किस तरह माता सीता का चरित्र है। उन्होंने लाख दुख सहने के बाद भी अपने मायके कोई संदेश नहीं भेजी थी, अपने पति के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखी थी, अपने पति से तलाक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं की थी। उन्होंने अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति जो संबंध है, प्रेम है, उसका आदर है, इसकी शिक्षा दी थी। इस कथा को जब हम मर्यादित रूप से समझते हैं तो हम उस धर्म का पालन करते हैं। हम भगवान कृष्ण के विषय में बताते हैं कि एक तरफ यदि वो बांसुरी बचा के प्रेम की लीलाओं का वर्णन किए हैं, तो दूसरे चक्र उठा के अत्याचारियों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़े हैं। आतंक को सहना, अत्याचार को सहना, ये भी हमारे तरह से एक अधर्म है। और
प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या के रूप में बहना ये भी अधर्म है। हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें, लेकिन जब अत्याचार की बात हो तो हमें चक्र उठाने में भी परहेज नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत कथा आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है, जिससे समाज एक समृद्धिशाली सुसंस्कृति को अपना सके। हरे कृष्ण। यहाँ जो आपको हमारे तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें जो प्रभुपाद जी के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा जो आदेश है कि नगर नगर भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार किया जाए, उनके चरित्रों को बताया जाए। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार में उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा समाज को संवारने का काम किए हैं। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना और हर के जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाना। हमारा एक जाति बनना चाहिए। जाति को लोगों ने विभिन्न प्रकार से भेद कर दिया है। तो इस विषय को समाप्त करते हुए हम सब मानववादी हों, अपने अपने वर्णों के अनुसार अपना अपना जीवन निर्वाह करें, और हम सभी भगवान के संतान हैं, इसलिए हम सबों को भगवान की सेवा में अपना तन मन धन लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। मौके पर पैक्स अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्र, अनंतलाल मिश्र, बज्रनारायण ठाकुर, कौशल किशोर ठाकुर, भोगेंद्र ठाकुर, नीतीश चौधरी सहित सभी कार्यकर्ता तनमन से आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ आयोजन समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, इस तरह के आयोजन को किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से आयोजन किया गया है। इस पूरा ग्रामवासी के तरफ से जितना है श्रद्धालु, सबको इच्छा, सबको मतलब भजन कीर्तन में अच्छा आनंद आने के लिए जो है हम लोग संचालित किए। मेरा नाम बद्रीनारायण ठाकुर हुआ। इस गांव का यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ईश्वरीय प्रेरणा से हो रही है। यह किसी एक व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी इस कथा को आयोजन करने का। ऐसे हम लोगों के बीच बातचीत चली। बातचीत में सब समुदाय, यहाँ के सभी समुदाय को जोड़ा गया और सबों के सहयोग से यह कथा चल रही है। और यह भागवत कथा जो है अमृत की वर्षा, जैसे अभी 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगी थी प्रयागराज में, जिसमें 55 करोड़ हमारे सनातनी पहुँचे थे कुंभ के स्नान करने के लिए। उसी तरह छोटी सी परसा गांव में जो बासुकी बिहारी उत्तरी का वार्ड नंबर 1 है, इनकी यहाँ की जनसंख्या 500 से बेसी नहीं है। सब मिला करके ये तीनों टोल मिला करके 500 से बेसी जनसंख्या नहीं है। उसमें इस तरह का आयोजन करने का उत्साह हम लोगों के बीच आई। और उसमें हमारे जो इस कथावाचक हैं श्री बेनू मोहन दास जी, इनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर। और फ़ोन पर बात होने के उपरांत जब हमको ये कहे कि हमारी दक्षिणा नहीं है, हम चाहते हैं कि कथा महात्मा की जो है सो अमृत की वर्षा आपके यहाँ कर करें, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोग श्रवण करें, यही हमारी दक्षिणा होगी। जितनी जनता इस श्रवण से लाभ उठाएंगे, अपने जीवन को धन करेंगे और पुण्य कमाएंगे। और यह जो हमारी आत्मा है, आत्मा की शांति के लिए भगवत कथा ही एक स्रोत है, मुख्य स्रोत है, जिससे मनुष्य की उद्धार हो सकती है। यहाँ हम आ गए हुए हैं विष्णु माया के माया रूपी संसार में, विष्णु भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और हम अपना कर्म ही भूल गए हैं। ये माया रूपी संसार में जो हमको जकड़ दिया है, लोभ, माया, अहंकार, छोटो जो सब पकड़े हुए हैं, उसमें सब उलझे हुए हैं। तो इस उलझन को ख़त्म करने के लिए, आत्म शांति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और हम मनुष्य जो हैं सो विवेकशील हैं, विवेकशील प्राणी हैं। तो अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग करते हुए कितना ज्ञान अर्जन करेंगे, उससे हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और अपने जन्म को सफल बनाएंगे।